Hello dear students, this is my channel Genius Mentor Academy. I am Sanjeev Kumar Ojha, your physics mentor. Now I will start. The chapter name is electricity. Okay? Now और देखिए हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी की कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ही चैप्टर है क्लास 10th के उससे देखा जाए एवरेज से तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे डेवलप होती है और इलेक्ट्रिसिटी में आप क्या चीज़ पढ़ने वाले हो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो चैप्टर का हमारा नेम है, पहले हम उस चीज़ को ही पढ़ें कि आखिर वो चीज़ हमने कहाँ से ली है। इलेक्ट्रिसिटी है क्या, मैं आपको बताऊं कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है ये तब डेवलप होता है जब हम चार्ज को फ्लो करवाते हैं पर यूनिट टाइम टेकन में। ठीक है, अगर आप चार्ज को पर यूनिट टाइम में कंटिन्यूस फ्लो कराते हो तब आप उस क्वांटिटी को क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिसिटी। कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी में बी डिफाइन एज द वेयर द चार्ज इज फ्लो पर यूनिट टाइम टेकन। आपकी इलेक्ट्रिसिटी वो होगी जब आप चार्ज को फ्लो करवा रहे होंगे पर यूनिट टाइम टेकन में। मैथमेटिकल अगर आपसे कहा जाए कि आप इसको कैसे डिनोट करोगे तो आप I से डिनोट करते हो इलेक्ट्रिसिटी को और इसका फॉर्मूला होता है I इक्वल टू Q अपॉन T। यहाँ पे Q हमारा चार्ज है और T यहाँ पे है हमारा टाइम टेकन। यानी कि जब हम चार्ज को पर यूनिट टाइम क्यों बोल रहे हैं, पर यूनिट टाइम इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी हमारा चार्ज डेवलप होगा अगर हम उसको टाइम से डिवाइड करते हुए चलें हर एक पॉइंट के लिए, तो जो हमारा चार्ज फ्लो हो रहा होगा पर यूनिट टाइम में वही हमारा किसको शो ऑफ करेगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी को। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन की बात आती है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, देन तब आप क्या बताएंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। द इलेक्ट्रिसिटी में बी डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम टेकन। आपका इलेक्ट्रिसिटी वो होगा जिसमें आप चार्ज को फ्लो करवा रहे होंगे पर यूनिट टाइम के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि इसकी SI यूनिट क्या होगी। आपका Q चार्ज है, आपका चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब और आपका टाइम का यूनिट होता है सेकंड। ठीक, आप इस कूलम्ब पर सेकंड को बोल सकते हैं एम्पियर। एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, तब आप कूलम्ब पर सेकंड को क्या बोल सकते हैं, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट इज 1 एम्पियर, एक्सप्लेन 1 एम्पियर, तब आप 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे देख लीजिएगा। आप इसको रख दीजिए 1 एम्पियर, इसको कर दीजिए 1 कूलम्ब और इसको कर दीजिए 1 सेकेंड। जिसकी भी डेफिनेशन हमें बनानी होती है हम उसको पर यूनिट में ले लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जब हम पर यूनिट में चीज़ को डेवलप कराते हैं तो डिवाइड करने पे जो हमारा आंसर आता है वो भी हमारा कैसा रहेगा, कोई चीज उसमें नहीं आएगा। अब देखिए 1 एम्पियर की डेफिनेशन आप इसके हेल्प से कैसे बनाएंगे, इन दोनों के हेल्प से आप कैसे 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनाएंगे देख लीजिएगा। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब चार्ज इन पर यूनिट टाइम टेकन। फिर ध्यान देख लीजिए, आप 1 एम्पियर की डेफिनेशन इसके हेल्प से कैसे बनाएंगे ये देख लीजिएगा। 1 एम्पियर में बी डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज टेकन इन पर यूनिट 1 सेकेंड। ठीक है, 1 एम्पियर आपका वो होगा जो 1 कूलम्ब चार्ज में फ्लो होगा कितने टाइम टेकन में, पर यूनिट 1 सेकेंड में। ठीक है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन हमने कर ली है, हमने इलेक्ट्रिसिटी की अभी डेफिनेशन पढ़ी है, हमने इसकी यूनिट पढ़ी है। अब हम बात करते हैं चार्ज की कि चार्ज क्या है। हमने इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ लिया है नंबर 1 में, अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर 2 पर चार्ज को कि चार्ज क्या है। अब देखिएगा कि चार्ज क्या है। चार्ज की डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि द फ्लोइंग कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज द चार्ज। अगर हम इलेक्ट्रॉनों को फ्लो करवा लेते हैं तो वो कंडीशन हमारी कहलाती है चार्ज की। अब सपोज हमसे कहा जाए कि इस डेफिनेशन को थोड़ा ऐसे बताइए कि जिससे ये चीज डिग्निफाई हो जाए कि चार्ज जो है आपका वो इलेक्ट्रॉनों की कंडीशन से ही डेवलप है। सपोज मेरे पास ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डेवलप रहते हैं।
बाहर अगर आप देखिए तो आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके रिवॉल्व करता रहता है, वो चारों तरफ इसके चक्कर लगाता रहता है। अब हम बात करें कि इन दोनों में चार्ज का क्या रिलेशन है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन पे साइन हमारे पास निगेटिव है और प्रोटॉन पे साइन हमारे पास पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन पे हमारे पास कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। तो चार्ज की डेफिनेशन इन दोनों के हेल्प से आप कैसे बताएंगे वो ध्यान से देखिएगा। इट इज द एडिशनल प्रॉपर्टी, चार्ज क्या है? इट इज द एडिशनल प्रॉपर्टी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन गिव राइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। ध्यान से देखिएगा, आपका चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की एडिशनल प्रॉपर्टी को शो ऑफ करता है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की एडिशनल प्रॉपर्टी को जब ये शो करेगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स भी डेवलप होगा, और ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स इसलिए डेवलप होता है ताकि इन दोनों के बीच में एक फोर्स जब डेवलप रहेगा जिससे इलेक्ट्रॉन आपका बाहर से आकर आपके न्यूक्लियस में नहीं आएगा। ये फोर्स इन दोनों को बैलेंस करता है, प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को। इसलिए मैंने बताया कि द चार्ज में बी डिफाइंड एज द इट इज द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन गिव राइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। ठीक, चार्ज आपकी कैसी क्वांटिटी है? चार्ज आपकी है स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है आपकी? स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट आपकी चार्ज की होती है कूलम्ब। ऐसा यूनिट आपकी चार्ज की क्या होगी? कूलम्ब होगी। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस यूनिट आपकी चार्ज की होती है स्टैट कूलम्ब। आपकी सीजीएस यूनिट क्या होगी चार्ज की? स्टैट कूलम्ब होगी, जो ये बताएगी कि आपकी छोटी यूनिट क्या है। कूलम से छोटी यूनिट क्या होगी? स्टैट कूलम्ब। आपने ये भी बता दिया कि स्टैट कूलम्ब होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि आपका जो चार्ज है इसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चलिए बात करते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मीन्स होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो ये बताए कि ये चीज कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेबल है। पहला फंडामेंटल प्रॉपर्टी है लाइक चार्ज, जो सेम चार्ज होते हैं। लाइक चार्ज मींस पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। ठीक, लाइक चार्ज यानी कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे वो आपस में क्या शो ऑफ करेंगे? रेपल। वो आपस में क्या शो करेंगे? रेपल। सेकंड, अगर आपके अनलाइक चार्ज हैं, व्हाट इज अनलाइक चार्ज? अनलाइक चार्ज आपके वो होंगे जिनकी पोलैरिटी अलग होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये चार्ज आपको क्या शो ऑफ करेंगे? अट्रैक्ट। इसका मतलब है कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो चार्ज की होती है वो आपकी पहली होती है लाइक चार्ज, दूसरी होती है अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव शुड बी अ रिपल, अनलाइक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव ये आपका अट्रैक्ट करेगा। ये आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है। मैंने एक वर्ड बोला था पोलैरिटी, एक वर्ड बोला था अभी मैंने पोलैरिटी। पोलैरिटी का मीनिंग क्या होता है जरा ये सुन लीजिएगा। पोलैरिटी आपकी वो होती है जो ये बताती है कि आपके चार्ज की पोजीशन क्या है, कब चार्ज आपका पॉजिटिव है और कब चार्ज आपका नेगेटिव है। तो आप पोलैरिटी को कैसे बता सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। पोलैरिटी इज शो द पोजीशन ऑफ चार्जेस। आपकी पोलैरिटी वो होगी जो किसको शो ऑफ कर रही होगी? पोजीशन ऑफ चार्जेस को। ठीक है, हमने पोलैरिटी को पढ़ लिया, इलेक्ट्रिसिटी को हमने पढ़ लिया है, 1 एम्पियर हमने पढ़ लिया है, हमने चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी है, हमने चार्ज का क्वांटिटी पढ़ा हुआ है, हमने फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ा हुआ है। अब हम बात करने जा रहे हैं चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बाद बेसिक प्रॉपर्टी की, कि चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगी। चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी 3 टाइप से होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज की होती है एडिटिव इन नेचर। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। सेकंड होती है क्वांटाइजेशन ऑफ नेचर। थर्ड आपकी प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन इन नेचर। अब आप समझ लीजिएगा इसको, तीनों को एक एक करके कि तीनों क्या क्या कह रहे हैं।
एडिटिव इन नेचर चार्ज का ये शो करता है कि चार्ज आपके सिस्टम में आपस में ऐड करने की प्रॉपर्टी को रखता है, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डॉट 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 Qn तक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चार्ज आपकी स्केलर क्वांटिटी को शो ऑफ करता है और चार्ज केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होगा। जब मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होगा तो चार्ज अपने अंदर एक प्रॉपर्टी को शो ऑफ करेगा कि ये अपने सारे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनको आपस में ऐड कर लेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन इन नेचर, यानी कि क्वांटाइजेशन इन नेचर का मीन्स क्या है, इस क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है वो देख लीजिएगा। क्वांटाइजेशन का मीनिंग होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल का मीन्स होता है कि आपको जब इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे सरफेस से, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपको पूरी फॉर्म में मिलते हैं। पूरी फॉर्म मीन्स कि अगर आप कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन पूरी संख्या में मिलते हैं। जैसे आपने अब 1 इलेक्ट्रॉन निकाला की सरफेस से, आपने 2 इलेक्ट्रॉन, आपने 3 इलेक्ट्रॉन। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने इलेक्ट्रॉन लिया 1.5, 2.5। इलेक्ट्रॉन कभी भी पॉइंटों में नहीं निकल रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन पूरी मैथमेटिकल क्वांटिटी में निकल रहे होंगे। इसलिए क्वांटाइजेशन इन नेचर चार्ज का वो नेचर होता है जो इलेक्ट्रॉनों के इंटीग्रल मल्टीपल को शो ऑफ करता है। आप बताओगे क्वांटाइजेशन in nature of charge is show that integral multiple of electron, और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी दिया गया है Q इक्वल टू n इंटू स्मॉल e। यहाँ पे जो n है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है तो n की जगह आप पुट कर दीजिएगा 1, ठीक। e है आपका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। तो ये आपका एक फॉर्मूला डेवलप किया गया है Q इक्वल टू Ne, जो क्वांटाइजेशन को शो करता है। थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन इन नेचर। कंजर्वेशन इन नेचर आपकी वो प्रॉपर्टी होती है चार्ज की जिसमें आप चार्ज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो वन बॉडी टू अनदर। और इसका फॉर्मूला जो आप प्रूफ करके इसको देखोगे कि कंजर्वेशन इन नेचर चार्ज कैसे है, तो बता दे रहा हूं। आपके पास एक रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फिजन। इस न्यूक्लियर फिजन में जब हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट इस पे करा देते हैं तो ये न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट इसको 2 छोटे छोटे से अलग न्यूक्लियस में ब्रेक कर देती है। आप देखिएगा 92, ये 92 रेडियम 235 है जिसको मैंने न्यूट्रॉन पे बम्बार्डमेंट कराया है और 2 छोटे छोटे से पार्टिकल में मैंने उसको ब्रेक किया है। एक मैंने ब्रेक किया है 56 बेरियम 141 और एक ब्रेक किया है 36 क्रिप्टन 92, और इसमें 3 न्यूट्रॉन के पार्टिकल हैं जो अलग से हमने इसमें निकाले हैं और इसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमने एनर्जी को डेवलप किया है। अब आप देखिए कि ये बात कैसे सही है कि कंजर्वेशन इन नेचर इसमें फॉलो हो रहा है। आप देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपके कितने हैं 92, आप यहाँ पे लिख लीजिए 92। दूसरा इधर आइए, आपने इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं 56, लिख लीजिए। प्लस आप में इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं 36 लिख लीजिए। क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है? नहीं है, ये तो आपकी एनर्जी डेवलप है। आप इसको ऐड कीजिए 56 प्लस 36 कितना हुआ 92। यहाँ पर भी आंसर कितना है आपका 92। जितनी इनिशियल स्टेज थी उतनी ही आपकी फाइनल स्टेज है। इसका मतलब ये है कि इससे ये बात प्रूफ हो गई कि आपका चार्ज किस नेचर को फॉलो करता है, कंजर्वेशन इन नेचर को। ठीक है, ये चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी थी और जो अभी हमने पढ़ी थी वो चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी। अब हम बात कर लेते हैं इन प्रॉपर्टियों के बाद इन प्रॉपर्टी की बात हम लोग बात करते हैं 1 कूलम की, कि 1 कूलम क्या होता है। अभी आपने एक फॉर्मूला देखा था 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। आप यहीं से 1 कूलम की डेफिनेशन भी बना सकते हैं। 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। बना लीजिए यहाँ से डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन बन जाएगी 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इन 1 सेकेंड टाइम टेकन। आप यहाँ से खुद ही 1 कूलम की बना सकते हैं कि 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इन 1 सेकेंड टाइम टेकन। आप 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करा रहे हैं कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। ये आपकी किसकी डेफिनेशन हो गई है 1 कूलम की। ठीक है, तो हमने 1 कूलम की डेफिनेशन को भी पढ़ लिया है, चार्ज की प्रॉपर्टी भी पढ़ ली है हमने, और हमने पोलैरिटी भी पढ़ लिया है।
नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है? आप देखिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मीन्स होता है कि आप किसी भी कंडक्टर के अंदर या आप इलेक्ट्रिसिटी को जब पास आउट कराने होते हैं तो आपको वहां पे वर्क डन करना होता है। वर्क डन क्यों करना होता है? क्योंकि कंडक्टर के अंदर जब आप चार्ज को फ्लो करवा रहे होंगे तो अगर कोई कंडक्टर की ये रॉड है, अगर इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, तब आपके इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह चलना स्टार्ट कर रहे होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर रहे होंगे एक जगह से दूसरा जगह पर, तो इसका मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ वर्क डन किया। जब उन्होंने कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा तो इसका मतलब उसमें फ्लो क्या हुआ है? आपका चार्ज। तो आप अगर पर यूनिट के निकाल रहे हो तो चार्ज से क्या कर दो? उसको डिवाइड। जब आपने चार्ज से वर्क डन को डिवाइड कर दिया तब जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो क्वांटिटी कौन सी होगी? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल V। आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे जरा वो देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इज द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज व्हेन वी ब्रिंग द चार्ज इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मैंने इन्फिनिटी वर्ड क्यों जोड़ा है वो ध्यान से सुनिएगा। मैंने इन्फिनिटी इसलिए जोड़ा है कि जब मैं चार्ज को लेकर आ रहा हूंगा एक जगह से दूसरे जगह पर, तो वो लोकेशन जहां से मैं चार्ज को लेकर आ रहा हूं वो लोकेशन इन्फिनिटी है। और दैट पॉइंट का मतलब है कि जिस पॉइंट पर लाकर मैं चार्ज ला रहा हूं, सपोज मैंने इन्फिनिटी से स्टार्ट किया और मैं ए पॉइंट पे आके रुक गया, तो वो जो इन्फिनिटी पॉइंट है मेरा, वो मेरा इनिशियल हो गया, और जिस पॉइंट पे मैं आके रुक गया हूं मेरा फाइनल हो गया ए। ठीक है, इसलिए मैंने जो डेफिनेशन बनाई है वो ये बनाई है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज व्हेन वी ब्रिंग द चार्ज इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। जब आप चार्ज को कहां से लेकर आते हो? इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट लेकर आते हो। ठीक, अब यहां से आप इसकी यूनिट खुद ही बना सकते हैं। वर्क डन की यूनिट होती है जूल और आपकी चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। आप इस जूल पर कूलाम को वोल्ट भी बोल सकते हैं, वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलाम। आप यहां से 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी बता सकते हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल वर्क डन इन पर यूनिट 1 कूलाम चार्ज। आपका 1 वोल्ट वो होगा जिसमें आप 1 जूल वर्क को डेवलप करा लेंगे 1 कूलम चार्ज में। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल वर्क डन इन पर यूनिट 1 कूलम चार्ज। 1 वोल्ट वो होगा जिसमें आप 1 जूल वर्क करवाओगे 1 कूलम चार्ज में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपकी स्केलर क्वांटिटी है। कैसे स्केलर है? ध्यान से देखिएगा। वर्क डन आपकी स्केलर क्वांटिटी है, आपका चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर से स्केलर को डिवाइड किया तो आंसर भी आपका क्या आ गया? स्केलर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपकी स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी है आपकी वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट हमने बात कर ली कि 1 वोल्ट हमारा जो होगा वो 1 जूल अपॉन 1 कूलम चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा जब आप चार्ज को कहां से लेकर आ रहे होंगे? इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ओके माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको टीचिंग मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।